हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन क्लोराइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl होता है एंड इट इज़ अनदर कंपाउंड ऑफ क्लोरीन। तो इसको सबसे पहले 1648 में ब्लूबर्ड ने प्रिपेयर किया था और उन्होंने सिंपली क्या किया था, NaCl को हीट किया था कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में। तो वहाँ पर एक इनसॉल्युबल साल्ट की फॉर्मेशन होती है और साथ में एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। और इन 1810 डेवी ने इसके ट्रू नेचर को एस्टेब्लिश किया और ये बताने की कोशिश की कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ये कंपाउंड होता है किसका, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को प्रिपेयर किया जा सकता है सिंपली विद हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। नाउ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को इंडस्ट्रियली साल्ट केक मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या होता है इस मेथड के अंदर, सोडियम क्लोराइड को कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में एट डिफरेंट टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, तो वहाँ पे साल्ट केक की फॉर्मेशन होती है। साल्ट केक क्या होता है, इनसॉल्युबल सोडियम बाइसल्फेट होता है। फर्दर उसे गर्म किया जाता है सोडियम क्लोराइड के साथ में, तो फिर वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। तो ये इंडस्ट्रियल मेथड है हाइड्रोजन क्लोराइड को प्रिपेयर करने की। व्हाट इज द केमिस्ट्री हियर, देखो NaCl जब H2SO4 के साथ में गर्म किया जाता है एट 420 केल्विन टेम्परेचर, तो फर्स्ट स्टेप में एक इनसॉल्युबल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, दैट इज NaHSO4। दिस इज नोन एज साल्ट केक एंड आल्सो फॉर्म Hc। इस सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो सोडियम इनसॉल्युबल सोडियम बाइसल्फेट है इसको फर्दर NaCl के साथ में गर्म किया जाता है एट 820 केल्विन टेम्परेचर। तो ये जो है फर्दर किसकी फॉर्मेशन करता है, सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन करता है एज बाई प्रोडक्ट, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। तो जो सोडियम सल्फेट है इसको पेपर मेकिंग के लिए जो है यूज़ किया जाता है, तो इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो भी यूजफुल होता है। तो ये जो मेथड है इस मेथड को हम साल्ट केक मेथड बोलते हैं। और साल्ट केक क्यों बोलते हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NaHSO4। लैब मेथड, लैब में हाइड्रोजन क्लोराइड को सिंपली सोडियम क्लोराइड के साथ में H2SO4 की जब रिएक्शन करवाई जाती है, कंसनट्रेट H2SO4 की रिएक्शन करवाई जाती है एट 420 केल्विन टेम्परेचर, तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है, NaHSO4 की फॉर्मेशन होती है और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। तो दिस इज द लैबोरेटरी मेथड। तो ओवरऑल टेम्परेचर को ध्यान में रख के सोडियम क्लोराइड से हम हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंडस्ट्रियली भी और लैब में भी हाइड्रोजन क्लोराइड को प्रिपेयर किया जा सकता है। जो प्योर हाइड्रोजन क्लोराइड है उसे प्रिपेयर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन। तो प्योर हाइड्रोजन क्लोराइड को प्रिपेयर किया जा सकता है इस मेथड से। अच्छा, ड्राइंग ऑफ HCl क्या होता है, ड्राइंग ऑफ HCl गैस क्या होता है, HCl गैस को प्योरीफाई करने के लिए इसे किस में से पास किया जाता है, H2SO4 में से पास किया जाता है। तो H2SO4 एक गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो जो HCl की इम्प्योरिटी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और हमें क्या मिलेगा, प्योर HCl जो है हमें ऑब्टेन होगा। तो ड्राइंग ऑफ HCl जो है कंप्लीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और इस तरीके से हम प्योर HCl को ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो सबसे पहले है कि ये कलरलेस गैस होती है और इसकी जो स्मेल होती है वो पंजेंट ऑर्डर होती है, तो बहुत कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। नेक्स्ट है इजीली लिक्विफाइड हो जाती है और कलरलेस लिक्विड की फॉर्मेशन करती है। इस तरीके से थर्ड इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड की सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, एसिडिक नेचर। हाइड्रोजन क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में ये इजीली आयोनाइज हो जाता है और इसके एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हाई होती है। तो जितना एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हाई होगी वो एसिड उतना ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो वाटर के अंदर ये आयोनाइज हो जाता है इन फॉर्म ऑफ HCl plus H2O. It get converted into hydronium ion and release chloride ion. तो प्रोटॉन जो है वो कौन एक्सेप्ट कर लेता है, वाटर।
और यहाँ पे ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करता है। तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, तो वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और हम ले सकते हैं कि व्हेन ये रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ में, तो ये वाइट फ्यूम्स देता है अमोनियम क्लोराइड की, तो ये रिएक्शन भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करती है हाइड्रोजन क्लोराइड की। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विद मेटल। तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड है जब ये एक्टिव मेटल्स के साथ में रिएक्शन करता है तो ये किसकी फॉर्मेशन करता है, उनके रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स की फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल अगर जिंक के साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड इवॉल्व डाई हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से आयरन जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म फेरस क्लोराइड एंड इवॉल्व डाई हाइड्रोजन गैस। तो एक क्वेश्चन आता है कि जब आयरन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये फेरिक क्लोराइड की फॉर्मेशन क्यों नहीं करता है? तो क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसके साथ में जब फेरस क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है तो साथ में क्या इवॉल्व होती है, डाई हाइड्रोजन गैस। तो ये डाई हाइड्रोजन गैस जो है फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर देती है, तो फेरस को फेरिक आयन में कन्वर्ट होने से रोक देती है। इस वजह से जब आयरन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो फेरस क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा, ना कि फेरिक क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैग्नीशियम अगर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा और डाई हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो ओवरऑल नटशेल में हम ये कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड मेटल के साथ में, एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्ट करती है तो मेटल क्लोराइड की फॉर्मेशन करती है और साथ में डाई हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के साथ में HCl जो है वो एक्वारेजिया की फॉर्मेशन करता है। एक्वारेजिया क्या होता है? इट इज द मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3। अकेला HNO3 एक्वारेजिया नहीं होता है, ना ही अकेला HCl एक्वारेजिया होता है। इन दोनों का जो रेशियो होता है 3:1, इस प्रोपोर्शनल में ही ये एक्वारेजिया की फॉर्मेशन करती है। एक्वारेजिया को रॉयल वाटर भी कहा जाता है। तो ये जो मिक्सचर है वो किस लिए यूज किया जाता है? दिस मिक्सचर इज यूज टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स, फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए एक्वारेजिया का यूज किया जाता है। तो HCl जो है वन ऑफ द रीजेंट है जिसको यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्वारेजिया। नाउ हम इनकी केमिस्ट्री देख लेते हैं कि एक्वारेजिया किस तरीके से नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करता है। केमिस्ट्री ऑफ एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में हम 3 पार्ट HCl यूज करते हैं और 1 पार्ट HNO3 यूज करते हैं। तो ये एक्वारेजिया जो है ये क्या रिलीज करता है? 2 नेसेंट क्लोरीन एटम को रिलीज करता है, नाइट्रोसिल कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। अब ये जो नेसेंट क्लोरीन है ये क्या करेगा? गोल्ड को डिसॉल्व करेगा। डिसॉल्व करने का मतलब है कि गोल्ड के साथ में कंबाइन होगा और ये इसके रिस्पेक्टिव क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा। ये जो क्लोराइड यहाँ पे बनता है ये एक सोल्यूबल क्लोराइड होता है और ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। तो इसका नाम होता है टेट्राक्लोरोओरेट। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है और ये जो कंपाउंड होता है ये सोल्यूबल होता है। तो इस कंपाउंड के बनने की वजह से गोल्ड जो है वो एक्वारेजिया में सोल्यूबल हो जाता है। इसी तरीके से हम प्लेटिनम के साथ में भी रिएक्शन देख सकते हैं। प्लेटिनम का भी एक सोल्यूबल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है और इस तरीके से एक्वारेजिया इन मेटल्स को डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्ट करता है और क्लोरीन गैस को इवॉल्व करता है। तो क्लोरीन जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हमने उसकी प्रिपरेशन में देखा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में करवाते हैं तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड इट फॉर्म मैग्नीज डाइक्लोराइड प्लस फॉर्म वाटर एंड रिलीज 1 नेसेंट ऑक्सीजन। इस नेसेंट ऑक्सीजन को हाइड्रोजन क्लोराइड क्या करता है? ट्रैप कर लेता है और कन्वर्ट हो क्या रिलीज करता है? क्लोरीन गैस रिलीज करता है और साथ में किसकी फॉर्मेशन होती है? वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो रिएक्शन है वो ये शो कर रही है कि हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्ट करता है तो ये क्लोरीन गैस को इवॉल्व करता है। तो ओवरऑल रिएक्शन हमें क्या मिलेगी? MnO2 प्लस 4 HCl, यहाँ फॉर्मेशन हुई MnCl2, क्लोरीन गैस को ये इवॉल्व करेगा प्लस 2 मोल ऑफ वाटर। तो ये जो रिएक्शन है ये शो करती है कि HCl अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन देता है तो ये क्लोरीन गैस को इवॉल्व करता है। अच्छा, एक और रिएक्शन ले लेते हैं जो इसके
रिड्यूसिंग नेचर को रिप्रेजेंट करती है विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब हाइड्रोजन क्लोराइड ओजोन के साथ में रिएक्ट करता है तो इट रिलीज क्लोरीन गैस, फॉर्म वाटर एंड ऑल्सो रिलीज डाइऑक्सीजन गैस। तो दिस रिएक्शन ऑल्सो शो रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड विद सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्लोरीन गैस को रिलीज करता है विद सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है हाइड्रोजन क्लोराइड की, रिएक्शन विद साल्ट ऑफ वीक एसिड। तो वीक एसिड के साथ में, साल्ट ऑफ वीक एसिड के साथ में जब हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, उस साल्ट ऑफ वीक एसिड को डिकम्पोज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद HCl इट फॉर्म NaCl, H2O एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो HCl की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है। इस तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट है वो HCl के साथ में फिर डिकम्पोज हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड जो है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। नाउ इसके यूजेस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहला यूज आता है शुगर इंडस्ट्री के अंदर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। टेनिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है इसे यूज़ किया जाता है। टेनिंग इंडस्ट्री क्या होती है, लेदर इंडस्ट्री, जिसके अंदर जो सॉफ्ट लेदर है उसे हार्ड लेदर में कन्वर्ट किया जाता है। सेकेंड है एज ए लेबोरेटरी रीजेंट। लेबोरेटरी रीजेंट की तरह हाइड्रोजन क्लोराइड को यूज़ किया जाता है और क्लोरीन गैस को बनाने में हाइड्रोजन क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ एक्वारेजिया। एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3। तो उस मिक्सचर को यूज़ किया जाता है टू डिजॉल्व नोबल मेटल, फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड प्लेटिनम। और यूज़ क्या हो सकता है, पिकलिंग ऑफ मेटल्स। तो जो आयरन शीट्स होती है उनकी सरफेस से ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए जो है HCl का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, पिकलिंग ऑफ मेटल। और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, डाइज इंडस्ट्री, मेडिसिनल इंडस्ट्री, इनके अंदर HCl का यूज़ होता है। तो दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ HCl।